तिमिरञ्जनं नमः बारहे अंगकिच्छा बियलिए मले मूरे तन से नुतिलया बिबे बरचरण भूसा पसियो सुय देविया सुयरम सयलिगण पौ मेरा विनो विवेहेति विराया संगा नीराया विकुराया गणहर देवापसी यंतो बंदी रखे पसियौ बहुधर सेनो परिवाई गयो हितान वर सीहो सिद्धंतामीय सायर तरंग संघाय धो कोये मनो पनमामि पोखेदंतम दुःखयन्तं दुन्नयन्देया हरे रवि भग्य शिव मग्य कंठय मिसि समी वयं सया दंतं पणिमहि कै भूये बलिम केसे बास परिभो ये बलिम बिनी है बम्म है पसरम बढ़ा बिय बिमल नाने बम्म है पसरम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सविसाहुनम ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो। आचार्य श्री धरसेन स्वामी द्वारा प्रदत्त ज्ञान को लिपिबद्ध करने वाले आचार्य श्री पुष्पदंत भूतवली स्वामी द्वारा रचित षटखंडागम ग्रंथ, इसके प्रारंभिक 5 खंडों पर आचार्य श्री वीरसेन स्वामी द्वारा रचित धवला टीका, उसमें से पहले खंड जीवठान का टीका साहित्य अनुवाद 6 भाग यानी 6 पुस्तकों में प्रकाशित है। उनमें से अपनी चर्चा प्रथम भाग यानी पहली पुस्तक पर चल रही है। इसमें विषय क्रमशः बढ़ते हुए विविध दृष्टिकोणों से मंगलाचरण पर चर्चा के बाद में मार्गणाओं का स्वरूप अति संक्षेप में स्पष्ट करने के बाद 7 आदि 8 अनुयोगों के क्रम का औचित्य और अति संक्षिप्त स्वरूप बताकर गुणस्थानों का भेद अभेद अपेक्षा से 7 अनुयोग के माध्यम से स्वरूप और फिर गुणस्थान अतीत
सिद्ध भगवान का स्वरूप बताकर पुनः मार्गनाओं के भेदों के अंतर्गत गति मार्गना के 5 भेद और उनमें गुणस्थानों की चर्चा। इस संदर्भ में गति मार्गना पर चर्चा के बाद में अपनी चर्चा इंद्रिय मार्गना पर प्रारंभ हुई है। क्या है इंद्रिय का स्वरूप, द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय क्या है, उपयोग की स्थिति क्या है, इसके बाद एक इंद्रिय में 5 स्थावर काय क्या है, पुनः इंद्रियों के भेदों में एक इंद्रिय में अकेली स्पर्शन इंद्रिय, 2 इंद्रिय हो तो स्पर्शन रसना, 3 हो तो स्पर्शन रसना घ्राण इत्यादि क्रम से ये बढ़ती है। इनमें उपादान निमित्त क्या क्या है, लगभग किस प्रकार के जीव इनमें होते हैं, इनका विषय क्या है, इंद्रियों का आकार प्रकार भी कैसा होता है। इन विषयों पर चर्चा करते हुए अपनी चर्चा 4 इंद्रिय पर आ गई थी। 4 इंद्रिय यानी स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु, इनकी प्रकटता के कारणों में भी अंतरंग बहिरंग कारण, भावेंद्रिय में वीर्यांतराय कर्म और स्पर्शन दर्शन घ्राण चक्षु संबंधी मति ज्ञानावरण, स्फूर्ति ज्ञानावरण, चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, कर्म का 6 उपशम, शेष कर्णेन्द्रिय संबंधी मति स्फूर्ति ज्ञानावरण और दर्शनावरण का उदय। इस स्थिति में जीव में जो जानने देखने की क्षमता प्रकट होती है वो है 4 इंद्रिय वाला जीव। द्रव्येंद्रिय के संदर्भ में अंगोपांग नाम कर्म का उदय और चतुरेंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय ये मुख्य, और इनके अविनाभावी अन्य भी कर्मों का उदय। इनकी निमित्तता में शरीर के विशिष्ट आकार प्रकार रूप द्रव्येंद्रियों की रचना होती। इन दोनों की विद्यमानता में जो ज्ञान सक्रिय होता है, जिसमें छू करके जानने की क्षमता, चख करके जानने की क्षमता, सूंघ करके जानने की क्षमता और देख करके जानने की क्षमता व्यक्त होती है। लब्धि और उपयोग रूप क्रियान्वयन होता, किसी एक विषय में प्रवृत्ति होगी, शेष लब्धि रूप में विद्यमान रहेंगे। सामान्य से जितने भी उड़ने वाले जीव, कीट पतंगे आदि छोटे छोटे आकार प्रकार वाले 3 इंद्रिय तक उड़ने की क्षमता नहीं होती, 4 इंद्रिय से उड़ने की क्षमता व्यक्त हो जाती है। तो ये सारे कीट पतंग आदि 4 इंद्रिय जीव, मक्खी, मच्छर, भौरा, पतंगे, मधुमक्खी आदि ये सब 4 इंद्रिय। आप लोग यदि इस तरफ बैठे तो ज्यादा अच्छा है, और कुर्सियां आगे ले लें। आगे यहाँ ले लें। उड़ने की क्षमता 4 इंद्रिय से प्रकट होती है। 2 इंद्रिय जीव रेंगते हैं, पैर नहीं होते उनके, वे तो योग के सकते।
तीन इंद्रिय से चलने की क्षमता आ जाती, पैर होते हैं तो चलते। चार इंद्रिय से उड़ने की क्षमता आ जाती। दो इंद्रिय जीवों में स्वतंत्र रूप में काटने की क्षमता नहीं होती। तीन इंद्रिय से काटने की भी क्षमता, और उनकी जीवा में एक विशेष प्रकार का उनके अपने बचाव हेतु जहर, वो अपने लिए नहीं, उनके बचाव के लिए। जैसे बिच्छू की डंक में जहर, चींटी आदि भी काटती है तो उसका भी, जुए आदि में भी, खटमल आदि में भी। चार इंद्रिय में उसकी विशेषता और अधिक हो जाती। ये मक्खी आदि काटे, मधुमक्खी आदि, तो हाथ डबल हो जाए, बन बनाने लगे। इस तरह से बर्रैया आदि में भी। जीवन मूल रूप में तो कर्म फल चेतना में जीते हैं। कर्म का उदय जैसा आ रहा वैसा भोगना है। ज्ञान चेतना व्यक्त करने की क्षमता ही नहीं। संस्कार वश ही चार प्रकार की संज्ञाओं के माध्यम से कर्म चेतना में प्रवृत्ति चलती रहती। चार इंद्रिय तक के जीवों का भविष्य की आयु बंधेगी तो या मनुष्य या त्रियंच, बस दो ही। असैनी पंचेंद्रिय के कदाचित देवायु नरकायु बंध सकती है, पर चार इंद्रिय तक के नहीं। तो इनके बस दो ही आयु, मनुष्य हो त्रियंच। जिस तरह के परिणाम हो वैसी गति वैसी आयु बद्ध करते। क्षमता जानने की बहुत होती। आगे इनका विषय कहाँ तक कितना जान सकते ये भी चर्चा आएगी। बहुत होती है जानने की क्षमता उस इंद्रिय संबंधी। अब इसके बाद अपनी चर्चा पंचेंद्रिय पर प्रारंभ हो रही है। पेज नंबर 248 पर नीचे की शंका समाधान से ऊपर, जिनके पांच इंद्रियां होती हैं उन्हें पंचेंद्रिय जीव कहते हैं। ऐसे केवल एक और है, ये पंचेंद्रिय जीव कौन कौन है? जरायुज, अंडज, आदिक, पंचेंद्रिय जीव। आदिक में है पोत जन्म वाले, जरायुज, अंडज और पोत जन्म वाली है पंचेंद्रिय जीव। कहा भी है, गाथा द्वारा इसे स्पष्ट कर रहे हैं। संसेदिम समुच्छिम उभेदिम जीववादिय ओववादिया चेव रसपोतंडज जरजा पंचिंदी रसपोतंडज जरजा। पंचेंद्रिया जीवा, तो एक शब्द कम है। वो तो मात्र दाव ता का अंतर है। रसपोतंडज जरजा, कोई एक शब्द छूटा है, गाथा भंग हो रही है। पंचेंद्रिया जीवा, क्या छूटा ख्याल में नहीं आ रहा है। चलिए, श्वेतज, समूर्छिम, उद्धिज, औपपादिक,
रसज, पोत, अंडज और जरायुज, ये सब पंचेंद्रिय जीवित जानना चाहिए। क्या अहिंसा धर्म के पालन हेतु इस प्रकरण को जानना बहुत आवश्यक है। स्वेदज, स्वेद यानी होता पसीना, यानी पसीने को लेकर के जो जीव उत्पन्न होते हैं वे सब पंचेंद्रिय, यानी अपने नहीं दिया, इतनी दिया नहीं, गाथा तो भंग हो रही है। तो वो तो यहाँ टिप्पण में भी दिया, तावदा का तो उससे कोई पूर्ति नहीं हो रही है। दस पोतंडज जर्जा, फिर एक कोई शब्द, फिर पंचेंद्रिया जीव, गाथा भंग हो रही है, कोई एक शब्द होना चाहिए। चलिए, ये ध्यान में रखने योग्य, पसीने में जितनी जीव राशि पैदा होती वह सब पंचेंद्रिय अपने यहाँ, इसीलिए कपड़े उतारने के बाद ज्यादा देर तक रखने की आज्ञा नहीं। धोना है, उतारे तत्काल धोना। और ये जो अपने ओढ़ने आदि के, बिस्तर आदि के भी, तो इन प्रश्न आया कविता, स्थावर जीवों के चार चार भेद बताए। पृथ्वी यानी वो पृथ्वी काय, पृथ्वी काय, पृथ्वी जीव और पृथ्वी, इस प्रकार सभी के बताए। लेकिन आपने कहा कि अग्नि और वायु काय के जीवों को नासुक नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि अग्नि काय और वायु काय के भेद नहीं बनेंगे, क्योंकि बिना अग्नि के मात्र काय नहीं हो सकती। लेकिन आगम में तो चार चार भेद बताए, सो कैसे? भेद तो बनते हैं पर प्रासुक नहीं हो सकते। भेद बनते हैं का मतलब, जैसे आग जल रही, तो उसमें ही पहले वाले जीव मर रहे, नए जीव पैदा हो रहे। आग का आकार बिल्कुल वैसा का वैसा, यानी एक दीपक जल रहा, उसकी लौ चल रही, अथवा ये अपनी लालटें ले लेना, ये जल रही, वो अखंड अपन जला रहे। पहले के जीव आयु पूरी करके मर रहे, नए जीव वहां पैदा हो गए। तो चूंकि नए जीव पैदा हो गए, इसलिए आकार वैसा का वैसा बना रहा, जलता हुआ, अलग से स्वतंत्र अपने को काय रूप में दिखा नहीं। पर उस पहले के जीव की अपेक्षा से देखेंगे तो वो तो काय हो गया, पहले का जीव तो छोड़ के चला गया। इस तरह से भेद तो बनते ही नहीं, बनते नहीं। अब प्रासुक नहीं होते का मतलब, प्रासुक में बिल्कुल भी जीव नहीं रहे। जैसे जल में जीव नहीं रहे तो भी उसका शरीर सुरक्षित, नमक आदि में जीव नहीं रहे तो भी वो सुरक्षित, धातु आदि में जीव नहीं रहे तो भी सुरक्षित, फल सब्जी आदि के जीव निकल गए तो भी वो सुरक्षित। अग्नि और वायु में ऐसा नहीं है, यानी इस आग के पूरे जीव निकल जाए तो बिजली बंद हो जाए, वायु के निकल जाए तो वायु ही नहीं रहेगी, यानी उनका अस्तित्व ही समाप्त। इसलिए भी प्रासुक नहीं होते, यानी बाकी के में जीव निकल जाए तो भी वो शरीर सुरक्षित रहता। अग्नि का ऐसा शरीर कि यदि वो जीव निकला और कोई दूसरा जीव नहीं आया तो अग्नि समाप्त, अग्नि बुझ जाएगी, यानी उसमें जीवों का होना आवश्यक, तब ही वो जलती रही। अग्नि बुझी मतलब समाप्त, इसलिए भी प्रासुक नहीं होते। वायु तो सीधी अपने को ऐसे दिखती भी नहीं, इसलिए भी।
यद्यपि इंद्रिय मार्गना में भावेंद्री और द्रव्येंद्री इनकी प्रधानता, तथापि यहाँ उस ज्ञान को मुख्य नहीं करना। एकाग्रता से सुनिएगा जरा सचिन भैया, अभी वो छोड़ दो विकल्प, सुनिए। याद आ रहा हो भाई साहब का प्रश्न था, गति और इंद्रिय में क्या अंतर। उस समय अपन ने चर्चा की थी कि जब औदयिक भाव को मुख्य करते हैं तो उसे गति कहते हैं, और जब क्षय में ज्ञान आदि को मुख्य करते हैं तो इंद्रिय कहते हैं। ये इस प्रकरण में, अन्यत्र नहीं। अन्यत्र 84 लाख जातियां अलग हैं, इस प्रकरण में आपने देखेगी, पति रूप में, बेटा देखेगा पिता रूप में, भतीजा देखेगा चाचा रूप में, भांजा देखेगा मामा, और कुछ विशेषता, यानी मामा रूप में आप कैसे देखेंगे, और चाचा रूप में, और भाई रूप में, तो फिर अंतर किस चीज का पड़ा। यदि सामने तो व्यक्तित्व तो एक, उसे ही विविध दृष्टियों से देखते हैं तो विविध रूपों में दिखता। वो विविध रूप कितनी विविध, व्यक्ति तो एक है, वो दृष्टि में विविध। ऐसे ही यहाँ कि द्रव्य गुण पर्यात्मक अनंत धर्मात्मक एक जीव, यहाँ मार्गनाव में असमान जाति द्रव्य पर्याय की भी मुख्यता, अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय की भी मुख्यता, उसे अनेक अनेक दृष्टियों से देखते हैं तो अनेक अनेक मार्गनाव रूप दिखता। जब इंद्रिय मार्गना से देखेंगे उस समय एक दो इंद्रिय आदि रूप से परिणमित जीव मुक्त हो जाएगा, और ज्ञान दर्शन मार्गना की ओर से देखेंगे तो वहां ज्ञान मुक्त हो जाएगा। यद्यपि एक इंद्रिय दो इंद्रिय आदि भी भेद क्षय ज्ञान को लेकर के, परंतु यहाँ आकार प्रकार आदि की मुख्यता, उस ज्ञान का उपयोग करने की मुख्यता, और ज्ञान मार्गना दर्शन मार्गना में तो मात्र ज्ञान का परिणमन, शरीर निरपेक्ष उपयोग निरपेक्ष ने यहाँ द्रव्येंद्रिय की अपेक्षा, वहां ज्ञान मार्गना में द्रव्येंद्रियों से निरपेक्ष, शरीर से निरपेक्ष, इतना ध्यान में रखेगा। फिर से देखिए इसे,
फिर भी वीर्यांतर और स्पर्शन इंद्रिया वर्ण आदि के 6 उपशम से एक इंद्रिय आदि जीव होते हैं। यह द्विंद्री, त्रिंद्री, चतुरिंद्री और पंचेंद्रिय जाति नामक कर्म के उदय से इंद्री, द्विंद्री, त्रिंद्री, चतुरिंद्री और पंचेंद्र होते हैं। भावानुगम के इस कथन से पूर्वोक्त कथन का विरोध आता है। यानी पहले ज्ञान की मुख्यता से भेद किए और ज्ञान मार्गना में अलग चाहिए ज्ञान की, इसलिए यहाँ कर्म का उदय और जितना जो इंद्रिय व ज्ञान प्रकट उसका क्रियान्वयन, बस ये मुख्य कर्म ज्ञान को गुण रखें यहाँ। इसलिए एक इंद्रिय जाति नाम कर्म के उदय से एक इंद्रिय, द्विंद्रिय जाति नाम कर्म के उदय से द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय जाति नाम कर्म के उदय से त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय जाति नाम कर्म के उदय से चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म के उदय से पंचेंद्रिय जीव उत्पन्न होते हैं। यही अर्थ यहाँ पर प्रधान है, क्योंकि यह कथन निर्दोष है। यानी ज्ञान मार्गना दर्शन मार्गना से अलग स्वतंत्र ये कथन सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ नाम कर्म में जो जाति नाम कर्म उसकी मुख्यता से भेद किए गए को मुख्य समझना। ये तो 5 इंद्रियों की चर्चा हुई। अब अनिंद्रिय, जिनके इंद्रियां नहीं पाई जाती हैं उन्हें अनिंद्रिय जीव कहते हैं। इसमें भी विवक्षा, कहीं कहीं अनिंद्रिय अनिंद्रिय ज्ञान, अनिंद्रिय सुख,
अतीन्द्रिय कहा जाता है। काम नहीं कर रहा नेटवर्क कम। तो एक तो इसमें ये ध्यान में रखना है कि यहाँ अनिंद्रिय शब्द अतीन्द्रिय के अर्थ में आया है, मन के अर्थ में नहीं। इंद्रिय मन इन दोनों से रहित के अर्थ में अनिंद्रिय शब्द आया है। दूसरा कि इंद्रिय सुख भी नहीं, इसका मतलब भी उतने दुखी कि ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि इंद्रिय सुख सुख कहाँ था, वो तो दुख ही था। दुख की थोड़ी सी कमी, इसे कह रहे थे सुख। मूल में तो सुख था नहीं, तो उसका अभाव यानी परिपूर्ण सुख अव्याबाद सुख हो गया। तीसरा कि इंद्रिय ज्ञान अवग्रह या अवाय धारणा परिस्मृति प्रतिविज्ञान तर्क अनुमान इस तरह क्रम से प्रवृत्त होता है। जहां इंद्रिय ज्ञान नहीं तो एक क्रम भी नहीं, इसलिए अक्रम युगपत संपूर्ण लोकालोक को जानने देखने वाले। और चूंकि युगपत प्रवृत्ति हो रही संपूर्ण ज्ञान की, इसलिए वास्तव में उपयोगात्मक भी इसे नहीं कहते। केवल ज्ञान केवल दर्शन इनको मात्र ज्ञान कहेंगे। क्यों? कि उपयोग तो लब्धि सापेक्ष होता। किसी ज्ञान का नाम लब्धि हो तो दूसरे का नाम उपयोग पड़े। क्योंकि केवल ज्ञान केवल दर्शन में लब्धि वाला भेद नहीं, इसलिए इसको उपयोग रूप भी नहीं कहेंगे। मात्र ज्ञान 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 का ही परिणमन इस तरह से इसे कहेंगे। एक ये कि जब शरीर भी नहीं, इंद्रियां नहीं, तो फिर सुख कैसे, ज्ञान कैसे? प्रवचन सार जी में पहले अधिकार में ही इसको लेकर के प्रश्न खड़ा किया, बहुत सुंदर उत्तर दिया कि संसारी जीव के भी जो भी ज्ञान सुख चल रहा, क्या वो शरीर सापेक्ष है? वो भी तो आत्मा सापेक्ष ही है। तो वहां प्योर आत्मा है तो वहां भी ज्ञान सुख प्रकट है ना। अपने को भी जो ज्ञान सुख चल रहा, यह ना शरीर सापेक्ष है और ना बाह्य विषय सापेक्ष। ये भ्रम हो रहा है। बहुत बढ़िया भोजन किया, मजा आ गया, तो भोजन सापेक्ष। वही मोक्ष मार्ग प्रकाशक का उदाहरण कि कुत्ता हड्डी चबाता, उसे लगता हड्डी में से लहू निकलता, तो और जोर से चबाता, और ज्यादा लहू निकलता, हड्डी में से आ रहा ना। ऐसे ही अपने को जो भी अपन काल्पनिक मजाक कहते हैं, अपने को लगता उन पदार्थों में से आ रहा है, तो और भोगो और आएगा, जबकि उनमें तो ज्ञान सुख था ही। तो अपने को भी जो भी काल्पनिक मजा भी अपन जिसे कह रहे वो आ रहा, वो भी आत्मा से, पदार्थों में से नहीं, शरीर में से नहीं। ये तो भ्रम हो रहा उस कुत्ते जैसा, कि जैसे उसको भ्रम हो गया कि हड्डी में से आ रहा, ऐसे अपने को भ्रम हो गया कि इन विषयों में से आ रहा। तो इसलिए और अधिक 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 विषयों में प्रवर्तित, जबकि अपना भी ज्ञान सुख आत्माश्रित ही है, यानी स्वाश्रित ही है, पराश्रित नहीं। भ्रम हो रहा कि पराश्रित। तो अरहंत सिद्ध भगवान के तो पराश्रितता का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। जब उनमें स्वयं ज्ञान सुख नाम का गुण नहीं, संवेदन शक्ति नहीं, तो उसमें से प्रगटेगा कैसे? ज्ञान सुख तो विशेष गुण, विशेष गुण ये जीव के हैं, पुद्गल के तो है नहीं। तो पुद्गल में कैसे मिल जाएंगे? तो कितने पुद्गलों का संग्रह करें कि उनमें से ज्ञान सुख मिल जाए।
इतना सा अपने को अच्छे से समझ में आ जाए तो पर पदार्थों का संग्रह करने का भाव एक सीमा में आ जाए। अभी तो लगता है जितना जोड़े उतना मजा, क्यों? उनमें ज्ञान सुख, जितना जोड़ेंगे उतना मजा लगेगा, उनमें तो मजा है ही नहीं, तो उनके संग्रह से क्या होने वाला है। इस दृष्टि से इस प्रकरण को सोचिएगा। अपन ने तो पहले भी चर्चा की कि लौकिक सुख दुख का संबंध भी सामग्री के साथ नहीं है, कषाय की मंदता तीव्रता के साथ। स्वर्गों में ऊपर ऊपर सामग्री कम होती जाती, अतीन्द्रिय सुख में तो मात्र चौथा गुण स्थान, तो वो तो लगभग सबकी एक था। इंद्रिय सुख में ऊपर ऊपर वृद्धि होती जाती और सामग्री तो कम हो रही। अपने को लगता खूब सामग्री बढ़ेगी तो खूब मजा आएगा, यानी एक गाड़ी हो तो कम मजा, दो हो जाए तो दुगना, चार हो जाए तो चौगुना, एक साधारण मकान हो तो कम मजा, दो मकान हो जाए तो 10 साड़ी हो कम मजा, 20 हो जाए तो 40 हो जाए तो, यानी अपना अनुपात यही चलता, जितनी अधिक सामग्री बढ़ेगी उतने सुखी। ये भी भूल जाते कि 4 गतियों में इंद्रिय सुख की भी अपेक्षा देखें तो देव ज्यादा सुखी माने जाते, ऊपर ऊपर के देव और विशेष विशेष सुखी, और सामग्री तो वहां कम हो रही। तत्वा सूत्र जी का सूत्र है, बोलो याद है? स्थिति प्रभाव सुख द्युतिलेश्या विशुद्धिन्द्रिया वध विषय तोदिका। स्थिति, आयु, प्रभाव, सुख, मुझे तो सुख बताना, और कमी गति शरीर परिग्रहाभिमान तो हीना। परिग्रह, परिग्रह में अंतरंग परिग्रह तो सबके, बहिरंग परिग्रह में कमी। तो आगे आगे स्वर्गों में बहिरंग परिग्रह कम और इंद्रिय सुख अधिक है। इसका मतलब कि वो जो कषाय की मंदता, विशुद्धि, वेश्या की विशुद्धि, इंद्रिय सुख भी उससे संबंध रखता, सामग्री से नहीं। और अपन तो सामग्री के पीछे ही हाथ धो के पड़ जाते, जोड़ो 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 जोड़ो, जितना अधिक जुड़ जाएगा उतने अधिक सुखी, और पूरी जिंदगी उसमें लगा देते। यहाँ कह रहे शरीर और विषयों से कोई लेना देना ही नहीं। ज्ञान सुख आत्मा का गुण पूर्णतया आत्माश्रित स्वाश्रित, जिनके उसकी पूर्ण अभिव्यक्ति हो गई, वे अतीन्द्रिय अनिंद्रिय शांत। उन सिद्धों में भावेंद्री और तज्जन्य उपयोग पाया जाता है, इसलिए वे इंद्रिय सहित हैं, यानी कोई ऐसा कहे समाधान नहीं, क्योंकि क्षयोपशम से उत्पन्न हुए उपयोग को इंद्रिय कहते हैं, क्षयोपशम ज्ञान। परंतु जिनके संपूर्ण कर्म क्षीण हो गए हैं, ऐसे सिद्धों में क्षयोपशम नहीं पाया जाता, क्योंकि वह क्षायिक भाव के द्वारा दूर कर दिया जाता है। यानी क्षायिक भाव उसी गुण संबंधी और क्षयोपशमिक भाव, ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। शब्दों पे ध्यान दीजिए, क्षायिक भाव और क्षयोपशमिक भाव तो एक साथ रह सकते हैं उसी गुण संबंधी, क्योंकि श्रद्धा का क्षायिक भाव हो जाए और ज्ञान आदि का क्षयोपशमिक भाव, ये चौथी से चल रही, तो क्षायिक भाव और क्षयोपशमिक भाव ये तो एक साथ रह सकते हैं, परंतु एक ही गुण का क्षायिक भाव और क्षयोपशमिक भाव ये एक साथ नहीं रहता। तो सिद्ध भगवान के चूंकि क्षायिक भाव प्रकट है, तो क्षयोपशमिक भाव वहां नहीं है। इस तरह से ये
पांच इंद्रिय और अनिंद्रिय सिद्ध भगवान की चर्चा संपन्न हुई। अब इन एक इंद्रिय आदि के भेदों की चर्चा और इसके बाद पर इनके गुण स्थान बताएंगे प्रश्न के। अब एक इंद्रिय जीवों के भेदों के प्रतिपादन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, ये इंद्रिया दुविहा बादरा सोहमा, बादरा दुविहा पज्जता अपज्जता, सोहमा दुविहा पज्जता अपज्जता। एक इंद्रिय जीव दो प्रकार के हैं, बादर और सूक्ष्म। बादर एक इंद्रिय दो प्रकार के हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त। सूक्ष्म एक इंद्रिय दो प्रकार के हैं, पर्याप्त अपर्याप्त। आगे इन सबकी परिभाषाएं आ रही हैं, इसलिए वो तो आगे ही लेंगे अपन, जो विषय नहीं आएगा वो ले लें। बादर और सूक्ष्म भेद मात्र एक इंद्रिय में, दो इंद्रिय से सभी बादर हैं। यानी बादर भेद दो इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक सभी में, और सूक्ष्म भेद मात्र एक इंद्रिय में। उसमें भी एक इंद्रिय में जो प्रत्येक वनस्पति वह है मात्र बादर, उसमें सूक्ष्म भेद नहीं होता। यानी पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और साधारण वनस्पति का एक, इनके बादर और सूक्ष्म ये दोनों प्रकार के भेद। जो प्रत्येक वनस्पति वह नियम से बादर, और दो इंद्रिय आदि सभी बादर। ये सब असमान जाति द्रव पर्याय की चर्चा। पर्याप्त अपर्याप्त ये सभी में, चाहे वे सूक्ष्म हो चाहे बादर हो, सभी पर्याप्त और अपर्याप्त होते हैं। क्या है इनका स्वरूप, ये सारी चर्चा यहाँ स्वयं आ रही है, देखते हैं पर। शंका, बादर शब्द पहले एक पढ़ने, एक इंद्रिय जीव दो प्रकार के हैं, बादर और सूक्ष्म। बादर एक इंद्रिय दो प्रकार के हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त। सूक्ष्म एक इंद्रिय दो प्रकार के हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त। एक इंद्रिय जीव बादर और सूक्ष्म के भेद से दो प्रकार के हैं। शंका, बादर शब्द स्थूल का पर्यायवाची, मोटा स्पष्ट दिख जाए इसका, और स्थूलता नियत नहीं है। यानी बड़ा किसे कहें, मोटा किसे कहें। यानी एक आपके पास इतनी सी टेबल थी तो ये भी बड़ी लगेगी, और इससे तुलना करेंगे तो ये बड़ी लगेगी, इससे तुलना करें तो और कोई बड़ी लगेगी। यानी छोटा बड़ा मोटा पतला ये तो सापेक्षिक है, किसको छोटा कहें किसको मोटा कहें। यानी उंगलियों में देखें तो ये छोटी ये बड़ी, और फिर इसकी तुलना करें तो ये छोटी ये बड़ी। यानी प्रश्न ये कर रहे हैं कि चूंकि मोटा पतला छोटा बड़ा ये सब सापेक्षिक है, तो आप किस आधार से स्थूल कह रहे हैं। यानी सबको एक जैसा कैसे कह रहे हैं। इसलिए यह मालूम नहीं पड़ता है कि कौन कौन जीव स्थूल है। जो चक्षु इंद्रिय के द्वारा ग्रहण करने योग्य वे स्थूल, यदि ऐसा कहा जावे सो भी नहीं बनता, क्योंकि ऐसा मानने पर जो स्थूल जीव चक्षु इंद्रिय के द्वारा ग्रहण करने योग्य नहीं है, उन्हें सूक्ष्म पने की आपत्ति प्राप्त होती है। और जिनका चक्षु इंद्रिय से ग्रहण नहीं हो सकता है, ऐसे जीवों को भी बादर मान लेने पर सूक्ष्म और बादरों में कोई भेद नहीं रह जाता। यानी शंकाकार बाहर के आकार प्रकार की मुख्यता से बादर और सूक्ष्म भेद कह रहा है।
जबकि इनका संबंध है कर्मोदय से। ये अवगाहना के 64 भेद है, उनमें सूक्ष्म कायिक की अवगाहना, अवगाहना मतलब शरीर का आकार, शरीर की लंबाई चौड़ाई मोटाई, तो सूक्ष्म कायिक जीवों की अवगाहना बादर कायिक से भी बड़ी बताई। बादर कायिक सूक्ष्म कायिक की बड़ी, तो ये बड़े छोटे से मतलब ही नहीं, मोटे पतले से, लंबे ठिकने से संबंध ही नहीं, पर शंकाकार उस अपेक्षा से ही देख रहा है। इसको लेके शंका उठाई कि स्थूलता तो अनेक अनेक प्रकार की होती, सापेक्ष, तो किसे कहीं स्थूल, किसे कहीं बादल। यदि आप कहते कि चक्षु इंद्री से जो ज्ञात हो जाएंगे बादल, तो बहुत सारे ऐसे जीव कि हैं बादल चक्षु इंद्री से ज्ञात नहीं होते। और उल्टा माने तो फिर जो चक्षु इंद्र से ज्ञात नहीं होते उन सबको सूक्ष्म मानना पड़ेगा, पर ऐसा नहीं। कितने ही तो ऐसे भी, खास करके बैकरी, वे चाहे तो अपने को दिखें और चाहे तो नहीं दिखें। यानी यहाँ बैठे हो, घबराना परेशान नहीं करेंगे आपको, अपने को नहीं दिख रहे, और यदि उनमें भाव आ गया कि हमें दिखाना, दिख जाए, तो बादल कहें कि सूक्ष्म कहें। इतना ही नहीं, ये जो कभी कभी ऐसा होता है मकान में, खास करके खप्पर आदि वाले मकान में, अथवा कहीं खिड़की हो तो उसमें से सूर्य की किरणें सीधी आ रही है, ऐसे अपने को ये सब पूरा खाली खाली दिखता, और वो एक रेखा जैसी हो, कितने बिलबिलाते हुए, भरे हुए। तो अब उनको क्या कहें, बादल के सूक्ष्म, अभी तो नहीं दिख रहे। नहीं, जीव भी है, जीव ही है ऐसा नहीं, सभी उद्गल की जीव। असमान जाति द्रव पर्याय वाले भी वो प्योर पुद्गल इसका नहीं, दोनों तरह के। पूरी सर्वथा धूल नहीं, यानी असमान जाति द्रव पर्याय वाले भी हैं, और मात्र पुद्गल स्कंद। एक कभी कभी शास्त्रों पे भी चलते मिल जाते हैं, देखने में बिल्कुल ऐसा लगे जैसे वो मक्खी की गंदगी पड़ी, बिल्कुल एक सुई की नोक, फिर वो चल इतने छोटे छोटे। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि आंखों से दिखने नहीं दिखने को लेकर के बादल सूक्ष्म भेद बनाना उचित नहीं है। तो फिर कैसे बनाए? शिष्य को जो वो समय सारजी में 27वीं गाथा के पहले वाला प्रकरण, आप कुछ भी कहो, यदि शरीर को जीव नहीं मानोगे तो आचार्यों के तीर्थंकरों की स्तुति व्यर्थ हो जाएगी, इसलिए हम तो शरीर को जीव मानते। तो फिर कहा नैवम नए विभाग अनभिज्ञों से तुम, कि तुम नए विभाग को नहीं जानते। वह अनभिज्ञता वाला शब्द यहाँ भी आ रहा। देखिए समाधान नहीं, क्योंकि यह आशंका आर्ष के स्वरूप की अनभिज्ञता की द्योतक है। मैंने तुम आगम को नहीं जानते, मैं आगम में बाहर के आकार प्रकार को लेकर के बादर सूक्ष्मता की चर्चा ही नहीं, ये तो कर्म सापेक्ष चर्चा बता रहे हैं यहाँ। यह बादर शब्द स्थूल का पर्यायवाची नहीं है, किंतु बादर नामक नाम कर्म का वाचक है। इसलिए उस बादर नाम कर्म के उदय के संबंध से जीव भी बादर कहा जाता है। यानी आकार प्रकार छोटा है कि बड़ा है, इससे कोई लेना देना नहीं। बादर नाम कर्म का उदय है तो वह जीव बादर कहलाएगा, और सूक्ष्म नाम कर्म का उदय है तो वह जीव
सूक्ष्म कहलाएगा। ये बादर और सूक्ष्म के कार्य कि बादर नाम कर्म का उदय होगा तो ऐसा शरीर बनेगा कि जो दूसरों से रुके और दूसरों को रोके। और सूक्ष्म नाम कर्म का उदय होगा तो ये ऐसा शरीर बनेगा कि ना दूसरे को रोकेगा और न दूसरों से रोकेगा। बारीक और मोटे से कोई मतलब नहीं। देखो ये ऐसा लेना, उतना ही मोटा कपड़ा आपने आटा रखा, गिरा नहीं, और पानी रखा, और जबकि पानी की तो कितनी मोटी मोटी बूंद गिर जाती। तो बादर सूक्ष्म का क्या संबंध? यानी आटा एकदम मैदा, एकदम बारीक, तो वो भी नहीं गिरा, तो उसी मोटे कपड़े से पानी गिर गया। बस ऐसा ही बादर सूक्ष्म का, यानी वो शरीर की संरचना की ही ऐसी विशेषता कि जो ना दूसरों से रुके ना रोके वो सूक्ष्म, और जो दूसरों से रुक जाए और रोके वो बादर। छोटा है कि बड़ा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो अपन स्पष्ट देखते, यानी उतने ही मोटे छन्ने से वो मैदा नहीं निकलती और पानी आसानी से निकल जाता। तो शरीर की स्थूलता सूक्ष्मता से संबंध नहीं, ये दोनों कर्माधीन स्थितियां। बादर नामक नाम कर्म के उदय में बना शरीर बादर, और सूक्ष्म नामक नाम कर्म के उदय से बना शरीर सूक्ष्म। शंका, शरीर की स्थूलता को उत्पन्न करने वाले कर्म को बादर और सूक्ष्मता को उत्पन्न करने वाले कर्म को सूक्ष्म कहते हैं। ऐसी अवस्था में जो चक्षु इंद्री के द्वारा ग्रहण करने योग्य नहीं है वह सूक्ष्म शरीर है, और जो उसके द्वारा ग्रहण करने योग्य है वह बादर शरीर है। अतः सूक्ष्म और बादर कर्म के उदय वाले सूक्ष्म और बादर शरीर से युक्त जीवों को सूक्ष्म और बादर संज्ञा हठात प्राप्त हो जाती। यानी अभी भी वह अपनी उसी जिद पे अड़े, ये भूल ही रहा कि कर्म के उदय से संबंध है इसका, चक्षु इंद्रिय से दिखने नहीं दिखने से कहाँ संबंध। इससे यह सिद्ध हुआ कि जो चक्षु से ग्राह्य है में बादर है, और जो चक्षु से अग्राह्य है में सूक्ष्म, यानी हमें आंख से जो दिख जाते हुए बादर, वो जो नहीं दिखते हुए सूक्ष्म। सूक्ष्म और बादर जीवों के इन पूर्वोक्त लक्षणों से ही भेद प्राप्त हो जाता है। यदि पूर्वोक्त लक्षण ना माने जाएं तो सूक्ष्म और बादरों में कोई भेद नहीं रह जाता। यानी एक कर्म सापेक्ष नहीं मान करके आंख सापेक्ष मान रहा है। समाधान, ऐसा नहीं है, क्योंकि स्थूल तो हो और चक्षु से ग्रहण करने योग्य ना हो, इस कथन में क्या विरोध है? पूरी तृष्णादि में तृष्णा भी भरे पड़े, पांचों इंद्रिय वाले दिखते तो नहीं। अभी अपन देखा पूरा खाली 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 दिख रहा है, और भगवान कह रहे पूरी तृष्णादि में ऐसे भरे हुए जीव जैसे तिल में तिली में तेल भरा है। तिली के किस हिस्से में तेल नहीं, मूंगफली के किस हिस्से में तेल नहीं, तो ऐसी तृष्णादि में सर्वत्र। तो अपने को तो बिल्कुल खाली जगह दिख रही, कहाँ दिख रहे आकार, और बादर भी है। ये कह रहे हैं हाँ, कि चक्षु कितनों को ग्रहण कर पाती, तो उससे ग्रहण नहीं हो तो वे सूक्ष्म, ऐसा कहना उचित नहीं है। ये जो शंका है ये टीकाकार उन्होंने खुद ही उठाई हुई है। वही आचार्य कल पंडित टोडरमल जी साहब ने यहीं से तो सीखा है, यानी कोई अलग से कोई शंका करने वाला थोड़ी बैठा है। यानी लिखने वाले अपने ही मन के दो भेद बना लेते, एक शंका करने वाला भेद
और एक उत्तर देने वाला। उससे हम शंका करेंगे, उससे हम उत्तर देंगे। मूल विषय को स्पष्ट करना चाहते हैं तो जिस जिस तरह की शंकाएं खड़ी हो सकती हैं, स्वयं अपनी विचार बुद्धि से वे सारी शंकाएं खड़ी करते हैं। शंका, सूक्ष्म जीव शरीर से असंख्यात गुणी अवगाहना वाले, वह छूटा है वहां, अवगाहना वाले शरीर को बादर कहते हैं और उस शरीर से युक्त जीवों को उपचार से बादर कहते हैं, अथवा बादर शरीर से असंख्यात गुणी हीन अवगाहना वाले शरीर को सूक्ष्म कहते हैं और उस शरीर से युक्त जीवों को उपचार से सूक्ष्म कहते हैं। यानी इसने ये परिभाषा पकड़ ली कि बादर जीवों का शरीर सूक्ष्म जीवों के शरीर से असंख्यात गुणी अधिक अवगाहना, इसका मतलब वो बड़ा होता होगा। वही रहा प्रश्न। और सूक्ष्म का असंख्यात गुणी हीन अवगाहना वाला, इसका मतलब वो छोटा होता होगा। यानी एक पाव लोहा और नहीं, ऐसा नहीं, एक पाव रुई और 1 किलो लोहा। 1 किलो लोहा वजन बहुत, यानी 1 किलोग्राम। तो 1 पाव रुई, 1 पाव रुई के लिए इतना बड़ा थैला चाहिए। उसके 1 पाव रुई कितने में बनेगी? और 1 किलो का बाट वजन तो किसका और आकार प्रकार ये नहीं समझ पा रहा। यानी जब बादर की अवगाहना बढ़ी तो इसका मतलब बड़ा आकार होगा, ऐसा कहाँ है? तो घनत्व, यानी 1 किलो लोहा वजन में बड़ा पर घनत्व तो आकार तो इतना सा, और 1 पाव हुई पर घनत्व तो नहीं, तो इतनी फूली हुई। यानी 1 पाव रुई लाने के लिए इतना बड़ा थैला भर जाएगा। समाधान, यह कल्पना भी ठीक नहीं है, क्योंकि सबसे जघन्य बादर शरीर से सूक्ष्म नाम कर्म के द्वारा निर्मित सूक्ष्म शरीर की अवगाहना असंख्यात गुणी होने से उक्त कथन में अनेकांत दोष आता है। यानी बादर काय की अवगाहना छोटी और सूक्ष्म काय की बड़ी, इसलिए अनेकांत व्यभिचार यानी कट जाती है बात। इसलिए जिन जीवों के बादर नाम कर्म को रिकार मापट करना, रिकार कापे हो गया मापे कर लेना। इसलिए जिन जीवों के बादर नाम कर्म का उदय पाया जाता है वे बादर, और जिनके सूक्ष्म नाम कर्म का उदय पाया जाता है वे सूक्ष्म ही, यह बात सिद्ध हो जाती है। यानी ना छोटे बड़े आकार से नापना, ना लंबे चौड़े आकार से, कर्म के उदय से ही ये परिभाषा घटित होती। सूक्ष्म नाम कर्म के उदय और बादर नाम कर्म के उदय में क्या भेद है? अब असली परिभाषा आ रही है। समाधान, बादर नाम कर्म का उदय दूसरे मूर्त पदार्थों से आघात करने योग्य शरीर को उत्पन्न करता है, यानी दूसरों से रोके, दूसरे को रोके। और सूक्ष्म नाम कर्म का उदय दूसरे मूर्त, मात्रा गड़बड़, मूर्त पदार्थों के द्वारा आघात नहीं करने योग्य शरीर को उत्पन्न करता है। यही उन दोनों में भेद है। यानी ये पूर्णतया सात्विक परिपूर्ण परिभाषा, समग्र परिभाषा। शंका, सूक्ष्म जीवों का शरीर सूक्ष्म होने से ही
अन्य मूर्त द्रव्यों के द्वारा आघात को प्राप्त नहीं होता। यानी फिर उसी धारा पर आ गया। इसलिए मूर्त द्रव्यों के साथ प्रतिघात नहीं होना सूक्ष्म नाम कर्म के उदय से नहीं मानना चाहिए। समाधान नहीं, क्योंकि ऐसा मानने पर दूसरे मूर्त पदार्थों के द्वारा आघात को नहीं प्राप्त होने से सूक्ष्म संज्ञा को प्राप्त होने वाले सूक्ष्म शरीर से असंख्यात गुणीहीन अवगाहना वाले और बादर नाम कर्म के उदय से बादर संज्ञा को प्राप्त होने वाले बादर शरीर की सूक्ष्मता के प्रति कोई विशेषता नहीं रह जाती है। अतएव उसका भी मूर्त पदार्थों से प्रतिघात नहीं होगा, ऐसी आपत्ति आ जाएगी। क्या कह रहे? सूक्ष्म कायिक की अवगाहना बड़ी, बादर कायिक की छोटी। तो यदि आप छोटे बड़े आकार से लेंगे तो बादर कायिक तो बहुत छोटा, तो फिर वो भी किसी से रुकना नहीं चाहिए, किसी को रोकना नहीं चाहिए। और है तो उल्टा, सूक्ष्म कायिक से ना कोई रुकेगा ना रोकेगा उसे। और बादर कायिक चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो दूसरे को रोकेगा और स्वयं भी रोकेगा। इसलिए इस तरह की परिभाषा करना उचित नहीं है। और अधिक करोगे तो फिर जो वो छोटे आकार वाला बादर, सूक्ष्म कायिक से असंख्यात गुनी कम अवगाहना वाला, फिर उसे भी नहीं रुकना चाहिए। ये बात है। शंका का जवाब आ जाने दो। समाधान नहीं, क्योंकि ऐसा मानने पर सूक्ष्म और बादर नाम कर्म के उदय में फिर कोई विशेषता नहीं रह जाएगी। ये बड़ी आपत्ति आएगी। यानी मूल अंतर तो इस कर्म के उदय से ही है। आप करे आ जाने दो, तो फिर किसे बादर कहोगे, किसे सूक्ष्म कहोगे? शंका। सूक्ष्म नाम कर्म का उदय सूक्ष्म शरीर को उत्पन्न करने वाला है, इसलिए उन दोनों के उदय में भेद है। समाधान नहीं, क्योंकि सूक्ष्म शरीर से भी असंख्यात गुणहीन अवगाहना वाले और बादर नाम कर्म के उदय से उत्पन्न हुए बादर शरीर की भी उपलब्धि होती है। यानी आकार छोटा और दूसरों से रुक रहा है, और सूक्ष्म का आकार बड़ा और दूसरों से नहीं रुक रहा है। और जबकि दोनों अपने अपने कर्म के उदय में बने, तो इसका मतलब आकार प्रकार से इसका संबंध नहीं है रुकने और नहीं रुकने से इसका संबंध। अब इस पर से प्रश्न, इसका मतलब आपकी मनगढ़ंत बातें हुई, कैसे जाना? तो आगमाधार यह है, किस प्रमाण से जाना जाता है कि बादर का जिनके उदय वे बादर कायिक, सूक्ष्म का जिनके उदय वे सूक्ष्म कायिक, आकार कदाचित सूक्ष्म का बड़ा हो बादर का छोटा हो, ये आपने कैसे जाना? समाधान होता है, वो तो बादर है, लेकिन वो कैसे भी तो दीवार के इधर से निकल सकता है। सर्वत्र नहीं, यानी ये जो सूक्ष्म बादर है तो सर्वत्र, ये सूक्ष्म सर्वत्र अप्रतिघाती और वैकृक शरीर मात्र तृष्णाली के बाहर तो नहीं जा सकते। और वैसे भी जैसे रिद्धि में भी मात्र मनुष्य लोक में नहीं, दो कंडीशन लगाई कि रुकता भी है रुकता भी है, तो वैकृक से बादर तो रोक सकता है आपको नहीं, तो उसमें भी वो एक सीमा वाला असीम, मतलब उसको सूक्ष्म नहीं कह सकते। नहीं, मतलब कहने का ये क्योंकि जो सूक्ष्म है वो सूक्ष्म नाम कर्म के उदय से वो पूरे लोकाकाश में, और ये वैकृक शरीर वाले आहारक शरीर वाले, तो वैकृक शरीर वाले
मात्र तृष्णाली में, आहारक शरीर वाले मात्र मनुष्य लोक में अप्रतिहारी। तो ये मात्र मनुष्य लोक में, आलोकाकाश में तो कोई भी नहीं जाता, पुद्गल भी नहीं जाता। कोई रोकता नहीं है ना, नहीं रुकता तो नहीं तो लोक का द्रव्य लोक, आपको आपके घर में कोई रोक टोक नहीं, कहाँ तक, मात्र आपके घर तक, दूसरे के घर में। तो ऐसे ही लोक के द्रव्यों के लोक में कोई रोक टोक नहीं, वो अलोकाकार, वो तो उनका निवास ही नहीं। तो ये रूप वगैरह है, तो ये सूक्ष्म है नहीं, बादल तो क्योंकि तो रोकते नहीं, वरना मतलब कुछ रोकते नहीं पर हैं बादल, है बादल। यानी और रुकते भी कैसे नहीं, यानी यहाँ से धूप आ रही थी, आप खड़े हो गए, अब मेरे ऊपर तो नहीं आ पाई, तो रुक गए, अथवा दीवार आ गई, रुक गई। मतलब दोनों कंडीशन। और सर्वत्र, यानी दोनों कंडीशन भी हो सर्वत्र, पूरे लोकाकाश में। तो वैक्रिक आदि का, वैक्रिक का आहार का पूरे लोकाकाश में नहीं है, वैक्रिक का पूरे तृष्णाली में है। और पूरी तृष्णाली भी तो कहने को सबको थोड़ी उतनी क्षमता रहती। सूर्य चंद्रमा ही नहीं पूरे लोग, ये वहां पर सूर्य चंद्रमा मात्र मनुष्य लोग में। तो सूर्य चंद्र, सूर्य से होती है धूप आदि, और जो भी ये बढ़ना घटना, ये तो मात्र अपने मनुष्य लोक में, यानी सूर्य चंद्रमा तो पूरे अपने मध्य लोक में है, पर वेग गति से रहित, मात्र मनुष्य लोक में गति वाले। तो यहाँ ये धूप छाया का प्रसंग बनता है, बहुत सीमित, यानी ये जो सूक्ष्म है बिल्कुल पूर्णतया निरापात, सर्वत्र सदा। और जो ये आहारक शरीर, वैक्रिक शरीर तो परिस्थिति सापेक्ष, यानी यहाँ ना रुकेंगे ना रोकेंगे, परमात्मा मनुष्य लोक तक, वैक्रिक का मात्र तृष्णानी तक, और ये सूक्ष्म पूरे लोकाकाश में कहीं भी। तो यह किस प्रमाण से जाना जाता है? वेदना नामक चौथे खंडागम के क्षेत्र अनुयोग द्वार संबंधी सूत्रों से जाना जाता है। वे इस प्रकार, अब इससे अंदाज लगाइए कि टीकाकार की कितनी जिम्मेदारी, यानी टीकाकार पहले संपूर्ण ग्रंथ को कई कई बार कई दृष्टियों से पढ़ेंगे, तब लिखना शुरू करेंगे। यानी अभी चल रहा है पहला खंड, उदाहरण दे रहे चौथे खंड का, कि वहां ये बात आई है, इसका मतलब उनने पूरा पहले पढ़ लिया है, तभी व्यवस्थित टीका लिख पाएंगे, अन्यथा तो कहीं कहीं बाट टकरा जाए। क्यों, दो की आवश्यकता क्या है? चौथे खंड में मतलब नहीं, एक तो मूल ग्रंथ है, तो मूल ग्रंथ का है ना? तो मूल जो षटखंडागम ग्रंथ, पहले उसका अध्ययन मनन चिंतन किया, तो उसके आधार से फिर विस्तार दिया। तो वो मूल ग्रंथ में कहाँ क्या विषय है, वह बराबर यहाँ उपयोग में। तो यहाँ पहले खंड में जो हम मीमांसा कर रहे हैं, इसका आधार चौथे खंड का सूत्र, क्या दिया है वहां? सूक्ष्म निगोदिया लब्धिया पर्याप्त जीव की जघन्य अवगाहना सबसे स्तोक है। थोड़ी वो अपन ने जो चर्चा की थी कि विग्रह गति से आने के बाद पहले तो आयताकार पहले समय में, फिर दूसरे समय में उसके अंदर समचतुष्टाकार, और तीसरे समय में उसके अंदर वृत्ताकार, तो तीसरे समय में सबसे छोटी अवगाहना बनती घनामृत का असंख्यात्मक भाग। सूक्ष्म वायु का एक, सूक्ष्म अग्नि का एक, सूक्ष्म जल का एक, और सूक्ष्म पृथ्वी का एक,
लब्धि अपर्याप्तक जीवों की जघन्य अवगाहना, सूक्ष्म निगोद या लब्धि अपर्याप्तक की जघन्य अवगाहना से उत्तरोत्तर असंख्यात गुणी। यानी अभी पूरे में 64 स्थान गिना रहे हैं अवगाहना के, ये बताने के लिए कि सूक्ष्म की अवगाहना कहीं कहीं बादर की अवगाहना से बड़ी, इसके लिए भी पूरे 64 स्थान गिना रहे हैं। सूक्ष्म पृथ्वी कायिक लब्धि पर्याप्तक जीव की जघन्य अवगाहना से बादर वायु कायिक, बादर अग्नि कायिक, बादर जल कायिक, बादर पृथ्वी कायिक, बादर निगोद और सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कायिक लब्धि अपर्याप्तक जीवों की जघन्य अवगाहना उत्तरोत्तर असंख्यात गुणी है, यानी बड़ी। फिर सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कायिक लब्धि अपर्याप्तक जीव की जघन्य अवगाहना से अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कायिक द्विंद्री, त्रिंद्री, चतुरिंद्री और पंचेंद्री लब्धि अपर्याप्तक जीवों की जघन्य अवगाहना उत्तरोत्तर असंख्यात गुणी है। ये 64 स्थान है, ये पूरे हैं। लब्धि पर्याप्तक पंचेंद्रिय जीव की जघन्य अवगाहना से, अब इस पर ध्यान दीजिए, कहां तक आ गए? लब्धि पर्याप्तक पंचेंद्रिय, तो पंचेंद्रिय जीव की जघन्य अवगाहना से सूक्ष्म निगोदिया पर्याप्तक की जघन्य अवगाहना असंख्यात गुणी, यानी बड़ी। पंचेंद्रिय लब्धि पर्याप्तक की छोटी और सूक्ष्म निगोदिया एक इंद्रिय की बड़ी, इतनी बड़ी, यानी इतने में स्थान तक। आकार प्रकार में भी बड़ी। हाँ, आकार प्रकार में भी बड़ी। हाँ, पंचेंद्रिय से, और वो भी पंचेंद्रिय का कितना, एक गिनेंगे मेरे ख्याल से 20-22 नंबर का पड़ेगा, ये कुल 64 गिनाए हैं, तो इतने में बड़ी, यानी पंचेंद्रिय की इतनी छोटी और एक इंद्रिय सूक्ष्म की इतनी बड़ी। इससे सूक्ष्म निगोदिया लब्धि पर्याप्तक की उत्कृष्ट अवगाहना कुछ अधिक, ये भी सूक्ष्म इंद्रिय, सूक्ष्म ही, उससे बड़ी। इससे सूक्ष्म निगोदिया पर्याप्तक की उत्कृष्ट अवगाहना कुछ अधिक है। इससे सूक्ष्म वायु कायिक पर्याप्तक की जघन्य अवगाहना असंख्यात गुणी है। इससे सूक्ष्म वायु कायिक अपर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना विशेष अधिक, यानी पूरा गिनाने का उद्देश्य है कि बाहर के आकार प्रकार से सूक्ष्म बादर का संबंध नहीं है। बाहर का आकार प्रकार तो कदाचित बादर से भी सूक्ष्म का काफी बड़ा हो सकता है, और फिर भी ये बादर और वो सूक्ष्म। इससे सूक्ष्म वायु का एक पर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना विशेष अधिक है, पूरे 64 स्थान बता रहे हैं। इसी तरह सूक्ष्म वायु कायिक से सूक्ष्म अग्नि कायिक, उससे सूक्ष्म जल कायिक, उससे सूक्ष्म पृथ्वी कायिक संबंधी प्रत्येक की क्रम से पर्याप्त, अपर्याप्त और पर्याप्त संबंधी जघन्य, उत्कृष्ट और उत्कृष्ट अवगाहना उत्तरोत्तर असंख्यात गुणी विशेष अधिक और विशेष अधिक समझ लेना चाहिए। इसी तरह सूक्ष्म पृथ्वी कायिक, चूंकि इसमें समझाने के लिए कुछ है ही नहीं, मात्र संख्या गिना रहे, 64 स्थान बता रहे। इसी तरह सूक्ष्म पृथ्वी कायिक पर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना से, अवगाहना में लंबाई, चौड़ाई, मोटाई आदि सब आ जाते हैं। उत्कृष्ट अवगाहना से बादर कायिक, उससे बादर अग्नि कायिक, उससे बादर जल कायिक, उससे बादर पृथ्वी कायिक, उससे बादर निगोद जीव, यानी पृथ्वी कायिक से भी बड़े निगोद जीव, और जबकि निगोद जीव कभी भी नहीं दिखेंगे अपने को, और पृथ्वी दिख रही।
और उससे निगोद प्रतिष्ठित यानी सप्रतिष्ठित वनस्पति का एक संबंधी प्रत्येक की क्रम से पर्याप्त, अपर्याप्त और पर्याप्त संबंधी जघन्य, उत्कृष्ट और उत्कृष्ट अवगाहना उत्तरोत्तर असंख्यात गुणी विशेष अधिक और विशेष अधिक समझना चाहिए। सप्रतिष्ठित प्रत्येक की उत्कृष्ट अवगाहना से बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर पर्याप्त की जघन्य अवगाहना असंख्यात गुणी है। इससे द्विंद्रिय पर्याप्त की जघन्य अवगाहना असंख्यात गुणी है। इससे त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय पर्याप्त की जघन्य अवगाहना उत्तरोत्तर संख्यात गुणी है। पंचेंद्रिय पर्याप्त की जघन्य अवगाहना से त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, फिर द्विंद्रिय, फिर उत्तरो बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर और पंचेंद्रिय अपर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना उत्तरोत्तर संख्यात गुणी, यानी ऊपर पंचेंद्रिय आ गया था, उनसे भी इनकी और अधिक। पंचेंद्रिय अपर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना से त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, द्विंद्रिय बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर और पंचेंद्रिय पर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना उत्तरोत्तर संख्यात गुणी, यानी शुरुआत हुई थी घनांगुल के असंख्यात में भाग निगोदिया जीव से, और उत्कृष्ट में यहाँ आ जाएंगे 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा और 250 योजन मोटा। बीच के ये सारे 62 स्थान, यानी सबसे छोटा सूक्ष्म निगोदिया लब्धिया पर्याप्त जीव घनांगुल का असंख्यात्मा भाग, और सबसे बड़ा 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा और 250 योजन मोटा। ये पंचेंद्रिय शनि पंचेंद्रिय पर्याप्त, और बीच के 62 स्थान, और तो इस तरह से ये 64 भेद बनते हैं। तो इससे सिद्ध ये किया है कि निष्कर्ष ये निकला कि बाहर के आकार प्रकार से बादर सूक्ष्म का भेद नहीं है, यानी छोटा आकार तो सूक्ष्म, बड़ा आकार तो बादर, ऐसा भेद नहीं है। तो क्या भेद? जो दूसरों से रुके हैं और दूसरों को रोकें वे बादर, और जो ना दूसरों से रुके हैं और ना दूसरों को रोकें वे सूक्ष्म, और संपूर्ण लोकाकाश तक, यानी किसी सीमित स्थान पर नहीं, पूरे निराबाद संपूर्ण लोकाकाश में जो ना किसी से रुकें और ना रोकें वे सूक्ष्म, और जो रुकें और रोकें वे बादर। तृष्णाली से भी नहीं रुकते, तृष्णाली से भी बाहर के, तृष्णाली तक की सीमा नहीं, पूरे लोकाकाश में। इस पूर्वोक्त कथन से यह बात सिद्ध हुई, ये पूरे का निष्कर्ष, कि जिसका मूर्त पदार्थों से प्रतिघात नहीं होता है, ऐसे शरीर को निर्माण करने वाला सूक्ष्म नाम कर्म, यानी किसी भी मूर्त पदार्थ से घात नहीं। और उससे विपरीत अर्थात मूर्त पदार्थों से प्रतिघात को प्राप्त होने वाले शरीर को निर्माण करने वाला बादर नाम कर्म, यानी दोनों ही कर्मोदय के अधीन स्थितियां, कर्म का कार्य, यानी कर्म के उदय में ही ऐसा शरीर बनता कि जो दूसरों से रुके और दूसरे को रोके, और कर्म के उदय में ही ऐसा शरीर कि जो न दूसरों को रोके न दूसरों से रोके। क्यों बनता है ऐसा? क्यों ऐसा कर्म बंधा? ऐसा कर्म क्यों है? तो जीव के ज्ञान कि जो संवेदनहीनता आ जाए वो अच्छी लगे। तो संवेदनहीनता पता कब आती? ठंड है तो ठंड तो लगेगी। क्यों लगेगी? हम एसी में बैठेंगे 24 घंटे,
उन जीवों के प्रति संवेदनहीनता। तो समझ लेना सूक्ष्म कायिक बनने की तैयारी हो रही है। ये अंदर से परिणाम निकले ना, ये जीव है तो हानि नहीं, ठंड है तो ठंड तो लगेगी, क्यों लगेगी? हमारे पास कोई कमी थोड़ी है सामग्री की। पूरी बिल्डिंग फुल एयर कंडीशन, बाहर कितनी ठंड हो किसी को पता ही नहीं लगेगा कि ठंड है, बाहर कितनी गर्मी हो पता ही नहीं लगेगा कि गर्मी है। ये संवेदनहीनता, यानी असलियत की जानकारी नहीं। कर्म कहेगा हम वास्तव में ऐसा बनाए देते, यानी आग में से भी निकल जाना पता नहीं लगेगा, बर्फ में से निकल जाना पता नहीं लगेगा, उसी जगह जाते हर चीज में लगा लेना। पांचों इंद्रिय के विषयों में ये स्पर्शन इंद्रिय का कहा, दसना में सब करेला हम खाएंगे, पर कब ऐसा बना के कड़वा ना लगे। खूब खटाई डाल दो, मिठाई डाल दो, कड़वा नहीं लगना चाहिए तो खाएंगे। ये संवेदनहीनता। जब करेला कड़वा हो तो कड़वा तो लगना ही चाहिए कि नहीं, वो कड़वा हमसे नहीं खाया जाता। खटाई डाल दो, पूरा डाल दो, गुड़ डाल दो, स्वभावी है कड़वा। ये संवेदनहीनता, यानी असलियत की जानकारी हमें अच्छी नहीं लग रही, सूक्ष्म कायिक हो जाएंगे। यानी अपनी ये पंचेंद्रिय विषय भोग वाली स्थिति कहाँ ले जाएगी? शरीर दुर्गंधित, वो तो जहां से देखेंगे दुर्गंध निकले, नहीं हमें अच्छी नहीं लगती, तो नहाया धोया तत्काल सेंट, सुगंध, फिर सुगंध, फिर सुगंध, कपड़ों पे सुगंध का छिड़काव, शरीर पे सुगंध का लेप, दांत मुंह में बदबू नहीं आनी चाहिए, तो बदबू तो आएगी कि नहीं, वो बार 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 वो सुगंधित पेस्ट। संवेदनहीनता ये ले जाएगी सूक्ष्म में। नहीं, इतने महंगे परिणाम है ये जो अपनी पंचेंद्रिय विषय भोग वाली मस्ती, यानी असलियत नहीं समझना चाहते। हमें जो अच्छा लगता बस हम उसमें जिएंगे। कर्म कहेगा अब जियो। वहाँ तो गलती भी तो नहीं होती, कर्म के हिसाब किताब में गलती नहीं होती। गलती नहीं होती वहां सूक्ष्म है, कहाँ? नहीं मैं कह रही अपने जैसे परिणाम खुद को रियलाइज करे या ना करे, लेकिन कर्म तो बिल्कुल आपके ये परिणाम के हिसाब से देखा जो बना देगा। यानी वो तो कंप्यूटर से भी ज्यादा ईमानदारी से काम करने वाला, सही बात, उसको धोखा नहीं दिया जा सकता। यानी इस तरह से गंभीरता से विचार करना कि जो अपनी संवेदनहीनता, यानी असली ठंड हमें पता ना लगे, असली गर्मी हमें पता ना लगे, असली चरपराहट हमें पता ना लगे, असली कड़वाहट हमें पता ना लगे, असली दुर्गंध हमें पता ना लगे रहे, इसे तो जानो इसे ना जानो, हमें पता नहीं लगना चाहिए। तो कर्म कहता कोई बात नहीं, सूक्ष्म कायिक बन जाना, कुछ पता नहीं लगेगा। इतने महंगे पढ़ेंगे परिणाम। समय हो गया अपना शेष चर्चा। निज निधि निज में बताओ, अनंत रूप उसके लिए
द्वादशांगमयी चिन्हवाणी माता की जय, अहिंसामयी जय धर्म की जय, पंच परमेश्वर भगवान की